एक गांव में माधव नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। माधव बड़ा ही ईमानदार और सीधा आदमी था। माधव के सीधे होने की वजह से लोग उसे हमेशा बेवकूफ बना देते थे। माधव जब तालाब पर मछली पकड़ने जाता तो बाकी मछुआरे उसे मछली भी नहीं पकड़ने देते और वहां से भगा देते थे। माधव बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पा रहा था। माधव की बीवी रमा बड़ी ही तेज और लड़ाकू औरत थी। माधव और रमा का राहुल नाम का बेटा था, जिस पर रमा हमेशा अपना गुस्सा निकालती रहती थी। एक दिन वो रोज की तरह मछली पकड़ने जा रहा होता है, तभी उसकी बीवी रमा उस पर चिल्लाने लगती है, आज अगर बिना कमाए घर में आए ना तो आपकी खैर नहीं। मैं दुखी हो गई हूँ तुम्हारे साथ रह रहकर। मेरे क्या क्या सपने थे, पर तुम्हारे साथ शादी होने के बाद से तो मुझे पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तालाब पर सब मुझे भगा देते हैं, पर आज मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा मछली पकड़ पाऊं। ठीक है, अब जाओ जल्दी। माधव बेचारा तालाब पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, पर वहां पहले से ही सब मछुआरे पहुंच चुके होते हैं। माधव को मछली पकड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही होती। वो एक आदमी को बड़ी मुश्किल से हटाकर वहां से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उस पर चिल्लाने लगता है, क्या है माधव, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पहले से यहाँ खड़ा हूँ? अब मैं तुझे अपनी जगह कैसे दे दूँ? मुझे भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है कि नहीं? चला जा यहाँ से कहीं और, समझा? और वहाँ जाकर मछली पकड़। भाई, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो। अरे भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? जब मैंने बोल दिया कि जा यहाँ से। माधव वहां से उदास होकर दूसरी तरफ आ जाता है, पर वहां पर खड़ा मछुआरा भी उसे भगा देता है। माधव को कोई भी मछली पकड़ने की जगह नहीं देता। माधव को अब चिंता होने लगती है कि वो बाजार में जाकर क्या बेचेगा और घर पर क्या लेकर जाएगा। अगर आज मैं अच्छी कमाई करके घर नहीं पहुंचा तो रमा मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? कहां से और कैसे मछली पकड़ूं? माधव उदास होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे ख्याल आता है कि वो क्यों न किसी दूसरे तालाब की तलाश करे, जिससे उसे रोज रोज की दिक्कत से छुटकारा मिल जाए। माधव इसी उम्मीद में गांव के बाहर दूर निकल जाता है। काफी दूर जाकर रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है। उस तालाब को देखकर माधव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिरकार मैंने दूसरा तालाब ढूंढ ही लिया। बस अब भगवान मुझ पर इतनी दया कर दे कि इसमें से मुझे ढेर सारी मछलियां मिल जाएं, जिन्हें मैं बाजार में बेचकर खूब पैसे कमा सकूं। माधव उस तालाब के पास जाता है और एक किनारे पर खड़ा होकर जाल को पूरा जोर लगाकर तालाब में फेंक देता है। माधव जब जाल को खींचकर बाहर निकालता है तो उसमें से एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली निकलती है, जिसका एक पंख टूटा होता है। हे भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने बड़े तालाब में ये जरा सी मछली निकली है। इस छोटी सी मछली को कौन खरीदेगा? पर ये मछली है कितनी खूबसूरत, और इस मछली का तो एक पंख भी टूटा हुआ है। इस तालाब में तो ये जी नहीं पाएगी, तो क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं और एक कांच के बर्तन में रख दूं। माधव उस मछली को घर ले जाता है। आ गए, पहले बताओ आज कितनी मछली पकड़ी और क्या कमाई की? वो रमा, वो मैं मछली पकड़ने गया तो था, पर दूसरे मछुआरों ने मुझे मछली पकड़ने ही नहीं दी। फिर मैं गांव से दूर दूसरा तालाब ढूंढने के लिए चला गया। वहाँ मुझे एक तालाब तो मिला, पर क्या? आगे बोलो। एक ये छोटी सी सुनहरी मछली मिली है, जिसका एक पंख भी टूट रहा है। अब इसका मैं क्या करूंगी? ना तो इसे कोई खरीदेगा और ना इससे हमारा पेट भरेगा। हाँ रमा, पर मैं इसे बेचने या खाने के लिए नहीं लाया हूँ। वो जो एक कांच का बर्तन पड़ा है ना, उसमें पानी भरकर इसे उसमें डाल दूंगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसा पागल आदमी पल्ले पड़ा है। खाने को तो घर में कुछ है नहीं, और ये देखो एक मछली और ले आए हैं। आज घर में तुम्हारे खाने को एक रोटी ही है। मैं जा रही हूँ अब सोने। रमा वहां से चली जाती है, पर माधव कांच के बर्तन में पानी भरकर उस सुनहरी मछली को उसमें डाल देता है। सुनहरी मछली उसमें जाते ही वहां पर तैरने लगती है। माधव रसोई से फिर एक बची हुई रोटी ले आता है। पहले वो उसमें से उस मछली को खाने को देता है और फिर खुद खाता है। सुनहरी मछली बड़ी ही भूखी होती है। वो जल्दी से रोटी खा लेती है।
उसके बाद माधव भी सोने चला जाता। अगली सुबह जब रमा उठकर बाहर सफाई करने आती है तो उसे मछली को देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उसके पास जाती है और उसे बाहर निकालकर फेंकने ही लगती है कि उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। ये पानी में क्या सुनहरी सुनहरी पड़ा हुआ है? रमा पानी से वो सुनहरी चीज निकालकर देखने लगती है। उसे काफी देर देखने के बाद समझ आता है कि वो तो एक सोने का टुकड़ा है। रमा उस सोने के टुकड़े को देखकर खुशी से पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे सुनो, जल्दी आओ, ये देखो मुझे क्या मिला है। रमा की आवाज सुनकर माधव जल्दी से भागता हुआ आता है और रमा से पूछता है, क्या हुआ रमा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये देखो, मुझे मछली के पानी में क्या मिला, सोने का टुकड़ा। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में सोना कहाँ से आया? हमारे घर में नहीं, इस मछली से आया है। ये सोना इस मछली से मिला है। हाय, ये कोई मामूली मछली नहीं है, जादुई मछली है। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम जल्दी से जाओ और इसे बाजार में बेच दो। माधव जल्दी से उसे बाजार में बेच देता है और उसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो घर का सारा जरूरी सामान खरीद लेता है और फिर भी काफी पैसे बच जाते हैं। अगली सुबह रमा जल्दी उठ जाती है और उसे फिर से मछली के पानी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। रमा उस मछली को एक ऐसी जगह छुपा देती है जहाँ किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। धीरे धीरे माधव और रमा खूब अमीर हो जाते हैं, पर रमा का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। वो पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे राहुल का कुछ होश ही नहीं रहता कि वो बीमार भी है। एक रात जब दोनों सो रहे होते हैं तो उनके घर पर एक चुड़ैल घुस आती है। कहाँ गई मेरी मछली, कहाँ गई? चुड़ैल का शोर सुनकर रमा और माधव बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। वो छुपकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी चुड़ैल की नजर उन पर पड़ जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ छुपा है मेरी सुनहरी मछली को? सुनहरी मछली? अब तुम्हारी सुनहरी मछली? हाँ, मेरी सुनहरी मछली। बताओ, कहाँ छुपा है तुमने उसे? हमारे पास कोई सुनहरी मछली नहीं है। सुनहरी मछली तुम्हारे पास ही है, मुझे सब पता है। ऐसे ही तुम लोग अमीर नहीं हुए हो। मुझे सच सच बता दो, कहाँ है मेरी सुनहरी मछली, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। चुड़ैल के बार बार डराने पर भी रमा उस चुड़ैल को नहीं बताती कि सुनहरी मछली को उसने कहाँ छुपा रखा है। चुड़ैल गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ फोड़ देती है, पर रमा इतना होने पर भी चुड़ैल को नहीं बताती कि मछली कहाँ पर है। चुड़ैल गुस्से में आकर राहुल को पकड़ लेती है। अगर अपना बच्चा जिंदा चाहते हो तो सुबह मुझे मेरी सुनहरी मछली उसी तालाब के पास लाकर दे देना। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को अपने साथ ले जाती है। रमा और माधव उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर चुड़ैल राहुल को वापस नहीं करती। मेरा राहुल, मेरा बच्चा, मेरे राहुल को वापस ले आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए सोना, मुझे राहुल चाहिए। अगर उसने मेरे राहुल के साथ कुछ गलत किया तो हमारा क्या होगा? सुबह तक वो चुड़ैल हमारे राहुल को कुछ नहीं करेगी, और अब तुम दुखी मत हो, हम दोनों उसे बचा लेंगे। उसके बाद रमा अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है और माधव उस सुनहरी मछली के पास जाता है। माधव उस सुनहरी मछली के पास काफी देर तक बैठा रहता है। वो उस मछली के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उस मछली के कारण ही वो चुड़ैल उनके बच्चे को ले जाती है। माधव ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर उस मछली में ऐसा क्या है जो वो चुड़ैल उस मछली के लिए इतनी पागल है। उसके तुरंत बाद ही वो रमा के पास जाता है। तरीका ऐसा है कि तुम्हें अपनी ऐशो आराम की जिंदगी और अपने बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा क्या तरीका है जी? तुम बस सोच लो रमा कि तुम ऐसा कर पाओगी या नहीं। तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरी रात है, पर मुझे सुबह ही जवाब चाहिए। रमा माधव की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो पूरी रात इसी के बारे में सोचती रहती है, और जब सुबह होने पर माधव रमा से पूछता है कि उसे पैसा चाहिए या राहुल, तो रमा राहुल को चुनती है। माधव को यह सुनकर बड़ी ही खुशी होती है। माधव थोड़ी देर बाद राहुल को अपने साथ ले आता है। राहुल को देखकर रमा उसे गले से लगा लेती है और खूब रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरा राहुल। अब हमारा राहुल सही सलामत वापस आ गया है। अब कभी किसी चीज का लालच मत करना। हाँ, मुझे सब समझ आ गया है, पर आपने ये सब कैसे किया? मैं कल रात उस मछली के पास गया तो मुझे ये पता चला कि चुड़ैल की जान उस मछली में है। मैंने उस मछली को ही मार डाला और उस चुड़ैल की भी तभी मौत हो गई। मैं जब सुबह तालाब पर गया तो राहुल वहीं बैठा था।
रमा को अब अकल आ जाती है। उसके बाद वो कभी लालच नहीं करती और सब खुशी खुशी